गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हालचाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। एनर्जी बूस्टर आ गया जी, राइजिंग पाकिस्तान आ गया है। आज सबीन मेरे साथ नहीं है, अकेले ही इस ट्रेन को चलाना है मैंने, और बहुत ही मज़ेदार गेस्ट्स हैं जो आज मैं और मेरी टीम आपके लिए राइजिंग पाकिस्तान में सजा कर लाए हैं। आईटी की दुनिया में जाके, डिजिटल वर्ल्ड में जाके, कुछ कहानी करके, इंटरनेट पे बैठ के, घर बैठ के, दफ्तर जाए बिना बहुत से पैसे कौन कमाना चाहता है। पाकिस्तान इस वक्त किस तरफ जा रहा है, क्या डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे बूस्टर लगा हुआ है पाकिस्तान को, ये सारी कहानी हमें इस चीज़ के माहिर हाफिज अहमद आज हमें बताएंगे। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं जानने में कि भाई हम तो किसी बड़े शहर में नहीं रहते, हम तो इस्लामाबाद में, पिंडी में नहीं रहते, हम कोई फैसलाबाद, लाहौर, कराची में नहीं रहते, हम तो भाई पेशावर नहीं रहते, हम तो पेशावर से दूर एक गांव है वहाँ रहते हैं, लेकिन हमारे पास इंटरनेट की सहूलत है, हमारे पास बिजली की सहूलत है, तो क्या हम बहुत से पैसे कमा सकते हैं? ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं और ऐसी बहुत सी कहानियाँ अनफोल्ड करने आ रहे हैं आज हाफिज अहमद राइजिंग पाकिस्तान में, जिन्हें हम फीचर करेंगे। ख्वाहिश हुआ करती थी माँ बाप की कि बच्चे बड़ी सी डिग्री लेके आए, हमारा सर फख्र से गांव गोठ में, शहर में, कम्युनिटी में, ख़ानदान में बुलंद करें। और कौन सी डिग्री लेगा मेरा बेटा, कौन सी डिग्री लेगी मेरी बेटी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ सोच बदल रही है, रवैये भी बदल रहे हैं, और दुनिया बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी की जद में आके, मैं तो कहूँगा, अपनी अप्रोच और अपने ख्वाब भी बदल रही है। अब बात हो रही है स्किल सेट की, कि अगर बहुत ही कोई भारी भरकम डिग्री आपके बच्चे नहीं भी हासिल कर सकते, बुनियादी तालीम के साथ अच्छा डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का या मार्केटिंग का, यानी डिजिटल दुनिया में आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उसकी बुनियादी ट्रेनिंग और स्किल सेट अगर आप डेवलप कर लें, तो शायद भारी भारी डिग्रियों वालों से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये सब क्या कहानी है, और ये बात सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पे नहीं, पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा सादिक आती है। और हाफिज अहमद जैसे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस बात को कहते भी हैं, लोगों को ट्रेन भी करते हैं, एनकरेज करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल दुनिया के अंदर आप अपना बिजनेस शुरू करें और हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए कमाएं और भारी सी डिग्री का बोझ और स्ट्रेस अपने जहन पे ना लेके आए। ये बात किस हद तक मुमकिन है, कितना इस ख्वाब को ताबीर देना पॉसिबल है, ये आज हम जानेंगे हाफिज अहमद से। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे मिजाज? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मैंने इब्तदाइया आपकी खिदमत में रखा, ये क्या वाकई मुमकिन है कि थोड़ी सी मेहनत करके, एक स्किल सेट पे काम करके आप डिग्री वालों से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं? तो सीख भाई, इस पे तो कोई भी बंदा जाके नंबर्स देख ले कि लास्ट ईयर पाकिस्तान ने आईटी एक्सपोर्ट कितनी की है, तो 2.6 बिलियन है, ये डॉलर्स में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो पाकिस्तान ने, इसका मतलब क्या है, आईटी एक्सपोर्ट कितनी की है? इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब ये है कि लोगों ने पाकिस्तान में बैठ के जॉब की है, अपने लैपटॉप पे, अपने घर पे, और काम किया है पाकिस्तान से बाहर किसी बंदे के लिए, जिसने उनको पैसे पे किए हैं पाकिस्तानी अकाउंट में डॉलर्स में। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सादा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदे का यूट्यूब चैनल है अमेरिका से, लेकिन उसके जो यूट्यूब चैनल को हैंडल करने वाले 5 लोग हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ठीक है। अब वो यहाँ से क्यों हायर करते हैं? लोग सवाल पूछते हैं, जी हमसे क्यों हायर करेगा? अब आप तो बाहर रहते हैं, आपको पता है मिनिमम वेज होती है वहाँ पे। तो अब अमेरिका में आप एक बंदे को दफ्तर में हायर कर लें, 4-5 हज़ार डॉलर महीने का उसे पे करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान में जब आपको पता है कि इस बंदे को दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है, ये अपने घर पे बैठ के लैपटॉप पे मेरा काम कर देगा और सस्ते में मिल और भी आप जाएगा, उसे 500 डॉलर पे कर देंगे। तो बेसिकली वो लोग अपने पैसे बचाने के लिए पाकिस्तानियों को हायर कर रहे हैं। और ये कितनी फिगर आपने बताया, टोटल कितना था जी? 2.6 बिलियन। 2.6 बिलियन जी। और ये साल ब साल बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पिछले साल ये 2.1 बिलियन था, इस साल 2.6 बिलियन हुआ, और अगले साल हम एक्सपेक्ट करें कि 3 बिलियन को हमने क्रॉस करना है इंशाल्लाह। इस रीजन में अगर आप देखें तो इंडिया भी अपनी आईटी इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग है, दूसरे ममालिक भी हैं, तो एक हमें ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन देंगे रीजन का? अच्छा, रीजन में एक तो बात यह है कि सारे इंडिया की आबादी हमसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर हम नंबर्स को देखें तो इंडिया के एक्सपोर्ट है 177 बिलियन। ठीक है।
अच्छा, और इसमें मजे की बात यह है कि इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट इस साल जो है वो सऊदी अरब की तेल की एक्सपोर्ट से ज्यादा है। यानी पोटेंशियल आप देखें पोटेंशियल कितना इस रीजन के लिए है। मतलब पहले जिस तरह कहते थे ना कि किसी अमीर आदमी के बारे में कि इसका तेल का कुआं है, तो आप कहते हैं कि इसका कोई सॉफ्टवेयर हाउस है भाई, आईटी का काम करता है कोई कि इतने पैसे कमा लेता है। सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मैं आपको नंबर्स के साथ बता रहा हूं। ठीक है। अब दौर यही है, हमें इसी तरफ आना पड़ेगा। और देखिए हमारे मुल्क को वैसे भी पैसों की ज़रूरत है, डॉलर्स की ज़रूरत है। अब आप कोई भी नॉर्मल डिग्री करके जाते हैं, मैं एक आम आदमी की बात करता हूँ, 25-30 हज़ार से ऊपर की नौकरी नहीं मिलती है आपको स्टार्ट में। ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, इसमें आप ग्राफिक डिजाइनर भी हो सकते हैं, आप वेब डेवलपर भी हो सकते हैं, आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट हो सकते हैं, आप किसी भी और मार्केट प्लेस पे कोई भी काम करके अपने सर्विसेज दे रहे हैं। और ये सारे में से कोई भी काम आप 3 से 4 महीने 6 महीने में सीख जाते हैं ट्रेनिंग से। हाँ जी, इसके लिए कोई 4-4 साल की जरूरत नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में यंग बच्चे बच्चियां, वो जो हम अक्सर स्टोरीज सुन रहे होते हैं कि जी 17 साल का लड़का है, 21 साल की लड़की है और इतने लाख महीने का, ये सही सच है? बिल्कुल सच है। मेरे अपने बहुत से स्टूडेंट्स कमा रहे हैं माशाल्लाह। मेरा एक ब्लाइंड स्टूडेंट है सियालकोट से, वो कमा रहा है माशाल्लाह। अच्छा। वो सॉफ्टवेयर यूज करता है, वो उसको बताता है कि आपके सामने स्क्रीन पे ये इस तरह। डिसेबल लोग बहुत से हैं, मतलब उन लोगों के लिए, खवातीन के लिए खास तौर जो पे घर से जा नहीं सकती। अच्छा, इसमें ऐसा हम बिल्कुल ये क्लियर करते हैं लोगों को कि इसमें भी वही बात है कि आपकी मेहनत है। जिस तरह आप यूनिवर्सिटी से अगर 100 बच्चे एक बैच में निकले हैं तो 10 को पहले महीने जॉब मिल जाती है, किसी को 2 महीने बाद, किसी को 6 महीने बाद। इसमें भी लोग फेल भी होते हैं। अच्छा। आपकी मेहनत भी है। हम किसी को सबस बाग नहीं दिखाते कि आप आएंगे और महीने बाद आप $1,00,000 कमा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप 3-4 महीने मेहनत करके $500-700-600 तो आराम से कमा सकते हैं ना, 1 लाख से ऊपर अमाउंट। अच्छा, करना क्या होता है? क्या वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस है? करना क्या है? नहीं, हाँ, यही तो इसमें मजे की चीज है कि ये सिंपल सा एक काम है। लोग पहले समझते थे कि ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉड है। वो क्यों समझते थे? वो कहते थे जी इतने ये ईमेल्स हैं, ये फ्ला को फॉरवर्ड करनी है, ये ट्रांजैक्शन करनी है। वो इसमें आपने बेसिकली जॉब करनी है, लेकिन जॉब अपने घर पे बैठ के। जॉब क्या है? एक बंदा कहता है जी मैंने ऑनलाइन बेचना है, मुझे आप बता दें मैं क्या बेचूं। अब जब आपने उसको बताना है ना कि आपने ये बेचना है, तो इसका वो आपको पे करेगा $500। लेकिन आप उसे सिर्फ ऐसे नहीं बताएंगे, आप उसे एक्सेल की एक शीट देंगे, उस पर नंबर्स देंगे कि ये प्रोडक्ट की ये डिमांड है, अमेरिका में इतने लोग इसको गूगल पे सर्च करते हैं आके, ठीक है, दिल्ली के इतने लोग करते हैं, मंथली इतने करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, घड़ी जी, कोई घड़ियां हैं जनाब, तो घड़ियां सेल करनी है जी, ये एक प्रोडक्ट होगी। ये प्रोडक्ट अब ऐसे नहीं हो जाएगी। अब हमारे पास इंटरनेशनल टूल्स आ जाएंगे, जंगल स्काउट, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड, ये डिफरेंट टूल्स होते हैं रिसर्च के लिए। हम उस पर जाके वॉच लिखेंगे, वो हमें बताएगा कि वॉच किस खित्ते में सबसे ज्यादा बिकती है, कौन सी वॉच, किस प्राइस रेंज की वॉच, लोग आके क्या क्या ढूंढते हैं, वॉच के लिए क्या लिखते हैं कीवर्ड। कोई बंदा सिर्फ वॉच लिखता है, कोई रिस्ट वॉच लिखता है, मतलब डिफरेंट। अब ये सारे रिसर्च के बाद आप प्रोडक्ट अगले को फाइनलाइज करके देते हैं। ठीक है। एक बंदे के पास स्किल अच्छी है कम्युनिकेशन की और उसकी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर है, वो सोर्सिंग की सर्विसेज देता है। उसका क्लाइंट आ गया, वो कहता है मुझे ये वाली वॉच है, 1000 यूनिट मुझे चाहिए, मुझे आप प्राइस लेके दो। अब आप पाकिस्तान में बैठे हैं अपने लैपटॉप पे, पूरे चाइना हांगकांग के सप्लायर्स आपने छान मारे हैं, उनसे ईमेल कर रहे हैं, जहां पे अच्छी प्राइस मिली अपने क्लाइंट को आपने कलेक्ट कर दिया, अपना $500 ले लिया आपने। अब लोग कहते हैं क्लाइंट क्यों नहीं करेगा? भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, अब वो उसके पास इतना टाइम तो नहीं कि वो छोटे छोटे काम खुद करेगा। अच्छा जी, वो छोटे काम किसी फ्रीलांसर से करवाएगा। अच्छा, और आपने अहमद जो बताया कि अब ये इस तरह पाकिस्तान में चीज़ बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, क्या ये बड़े शहरों की ही रियलिटी है या कोई ऐसी कहानियाँ भी आपके पास हैं कि कोई गोट गाँव में जहाँ इंटरनेट की सहूलत हो और ज़ाहिर है लैपटॉप चार्ज करने के लिए बिजली हो, तो ऐसे भी हैं कोई कहानियां आपके पास जो बिल्कुल दूर अफ्तादा इलाकों में बैठ के लोग पैसे कमा रहे हैं? बड़ा मजे का क्वेश्चन है और इस पे भी मैं ना आपके साथ नंबर्स के हिसाब से बात करता हूँ। टॉप 10 में से आपको 8-9 पाकिस्तानी मिलेंगे और एक भी लाहौर कराची का नहीं मिलेगा। फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, मुल्तान, यहाँ के लोग टॉप पे बैठे हुए हैं क्योंकि इस फील्ड में। फैसलाबाद तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है भैया। मैं आगे गांव देहात की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे के गांव के कोई किसी चक 33 का बैठा कहीं का, क्योंकि इसके अंदर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो गांव में रहता हूं, मैं क्या। हाँ, अगर गांव में बिजली और इंटरनेट है ना, तो आप ये समझें कि आप लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के किसी पोश एरिया में बैठे, बल्कि बीजिंग, न्यूयॉर्क में बैठे, क्योंकि कोई फर्क नहीं है। वो स्क्रीन तो फर्क नहीं देख रही कि पीछे ग्लोबल विलेज है ना दुनिया, ये ग्लोबल विलेज है। एग्जैक्टली, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या लोगों के हालात भी बदले हैं फाइनेंशियल? ऐसे कोई घराने, ऐसी कोई कहानियां आपने देखी कि गुर्बत से अच्छी आसाइश वाली जिंदगी में लोग गए हों? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सैकड़ों एग्जांपल्स हैं और वो एग्जांपल्स भी हमारी यूट्यूब पे, फेसबुक पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। लोगों से फिर हम वो जो भी सक्सेसफुल होते हैं फिर उनका हम एक शॉर्ट इंटरव्यू करके वो डालते हैं ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। बहुत से लोग हैं, मैं आपको एक बताता हूँ, वजीरिस्तान का एक लड़का
जिसके पास घर में उसकी वालदा बीमार थी, उसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं होते थे। अब माशाल्लाह उसके पास अपनी गाड़ी है, वालदा को उम्रा करवाया उसने, वालिद उसके हैं नहीं, और सारा कुछ बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है। मैं ये देखे ना, बात समझ में आती है ना कि आप फॉरेनर क्लाइंट का $5,000 वाला काम $500 में कर रहे हैं बैठे, ठीक है। और आप क्यों कर रहे हैं कि आपने 500 को मल्टीप्लाई करना है PKR से। बिल्कुल, आप कहते हैं अच्छा मुझे तो विन विन सिचुएशन है। विन-विन सिचुएशन आपको जो यहाँ मिल रहे हैं उसके मुकाबले में वो $500 बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है, उसको $500 बहुत कम लग रहे हैं कि उसको वही काम $5,000 में एग्जैक्टली है। वरना कोई ये तो नहीं कि वो ढूंढ रहे हैं कि जी अच्छा बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इन ममालिक में जाए, उनको ये ममालिक सस्ते पड़ते हैं। सर इस वक्त नंबर्स के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया में फ्रीलांसिंग में तीसरे नंबर पे है दुनिया में। अच्छा, रियली? पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है फ्रीलांसिंग में। पहले चौथे पे था, अब तीसरे पे आ गया। Okay. तो ये क्यों आया? इसलिए आया है कि हमारे लोग सस्ता काम कर देते हैं और कर देना भी चाहिए। हाँ। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप कोई सर्विस बेच रहे हैं ना, अगर उसका मार्केट में रेट चल रहा है $10 फी घंटा, ठीक है, आप $5 पे काम करो भाई। हाँ। आपको जॉब से तो फिर भी बेहतर भाई, है। और आप फारग बैठे हैं, उससे बेहतर कुछ आ ही रहा है ना। आप स्टार्ट में $3 फी घंटा पे काम करें, ₹600 भी एक अच्छी अमाउंट है एक घंटे की। किसी जॉब में आपको, नॉर्मल जॉब में मैं बात करूं, इतने पैसे नहीं मिलते। इंटरेस्टिंग। अच्छा, हाफिज अहमद, आपसे उस दिन जब मेरी टेलीफोन पे बात हो रही थी तो वो आप कोई बांग्लादेश और फिलीपींस की एक एग्जांपल आपने बताई थी, पाकिस्तान का कंपैरिजन, वो जरा बड़ा दिलचस्प है, वो मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स को आप बताएं। जो आपको टॉप 10 में 8-9 पाकिस्तानी मिलते हैं, आप जरा पुराना रिकॉर्ड गूगल पे जाके देख लें, सिर्फ 2 साल पहले आपको टॉप 10 में 1-2 पाकिस्तानी और बाकी आपको बांग्लादेश और फिलीपीन के लोग मिलते थे। आज माशाल्लाह पाकिस्तान उनको बीट कर चुका है, पाकिस्तान उनसे आगे निकल चुका है। हम अपने खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह एक पहले नंबर पे हैं, दुनिया में हम तीसरे नंबर पे हैं। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, एक चीज़ का हमें अफसोस ज़रूर है कि हमारे लोगों को समझ थोड़ी देर से आती है और देर से आई है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि चले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग IT में अभी भी आ गए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और फ्यूचर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सहारा है IT का, और गवर्नमेंट इसमें बड़ी सहूलियात दे रही है। गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया हुआ कि आपकी IT की इनकम है, बाहर से आ रही है, 0 टैक्स है। आप फ्रीलांसर है, बाहर से डॉलर कमा लें, सिर्फ रजिस्टर हो, 0 टैक्स है। टैक्स पे नहीं करें, अपनी अच्छा लाइफ गुजारें। और इसमें सबसे बड़ा फायदा तो हमारे मुल्क का है ना, हमारे साथ साथ। तो एब्सोल्युटली। अब एक बच्चा जिसने $500 कमाया है, वो 500 उसके अकाउंट में तो बाद में आएगा, पहले तो वो पाकिस्तान के अकाउंट में डॉलर आएगा। तो हमारे मुल्क को हमारे मुल्क में पहले आ रहा है, तो फिर इंडिविजुअल उसके पास ट्रांसफर हो रहा है। हाफिज अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। बड़ा मुख्तसर वक्त में आपने बड़े आसान अल्फाज में ये मुबहम सा ख्याल जो है उसको हमारे सामने रखा। जो मुबहम हमें इसलिए लगता है कि हम इस नस्ल से नहीं हैं, लेकिन जब आप जैसे माहिरीन हमें बताते हैं, जो कि उम्र में शायद हम हमारी नस्ल से बहुत छोटे हैं, लेकिन इतनी क्लैरिटी है डिजिटल वर्ल्ड की और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की कि खुशी होती है। और मैं इसलिए आपको बुलाने का मकसद भी था कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इंस्पायर हो और वो लैपटॉप से, कंप्यूटर से, डिजिटल दुनिया से डरे नहीं। डरने की बात नहीं है, इसमें कूदें, इस समंदर में तैरना सीखें और फिर देखें कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।